नमस्कार, मैं हूं मानसी दवे और स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जहां हम 2025 के सारे इंपॉर्टेंट एसेट क्लासेस यानी कि बॉन्ड, गोल्ड, इक्विटी, कैश और रियल एस्टेट के आउटलुक पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। निवेश की नई सुबह में आप सभी का स्वागत करती हूं मैं और इस खास पेशकश के पहले हिस्से में हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स ने आपको बॉन्ड्स, गोल्ड, इक्विटी और रियल एस्टेट के सही मायने नए साल के आउटलुक के हिसाब से बताए थे और अब इसी खास शो की अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे कि अनसर्टेनिटीज, रिस्क, इन्हें मद्देनजर रखते हुए इन सारे एसेट क्लासेस में आपको क्या करना चाहिए। विशाल गोयनका है मेरे साथ, रवि गेहानी है, अजीत मिश्रा है और साथ ही अश्विंदर सिंह है, जो कि सारे के सारे एसेट क्लासेस में किस तरह से आगे की रणनीति हो और रिस्क और अनसर्टेनिटी को कैसे आप मिटिगेट कर सकते हैं इस पर बताएंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जहां हम रिस्क मिटिगेशन एंड इक्विटीज की अगर बात करें, मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी के सिनेरियोज हमने देखे ही हैं और रिस्क एट ऑल टाइम्स मार्केट में रहता है और इस रिस्क के साथ ही चलना होता है। बट किस तरह की स्ट्रैटेजी आप एडवाइस करेंगे रिटेल पार्टिसिपेंट्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को इन ऑर्डर टू नेविगेट द इक्विटी मार्केट्स और इस रिस्क से बचने के लिए? राइट, सो मानसी देखिए, रिस्क गोज हैंड इन हैंड विद जो आप अगर रिटर्न की एंटिसिपेशन है, एक्सपेक्टेशन है, उसके हिसाब से बेसिकली हम रिस्क लेते हैं। तो 2025 में बेसिकली आपको देखिए ये देखना है कि कुछ एक फैक्टर्स जिसके हमने बात की इनके बारे में डिटेल में, उनको ध्यान में रखते हुए कि कहाँ पे कंफर्ट है, किस तरीके से हमको अपने पोर्टफोलियो को अलाइन करना है। तो देखिए, जो आपके लार्ज कैप्स हैं यहाँ पे मानसी अभी कंफर्ट है, कंसिडरिंग कि ये अपनी लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास ट्रेड कर रहे हैं। काफी अच्छा वैल्यूएशन कंफर्ट है, यहाँ पे काफी सारे पॉकेट्स हैं बेसिकली जहाँ पे कि ऑलरेडी एक अच्छी करेक्शन आ चुकी है। तो वो एक जोन हो सकता है जहाँ पे कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। वहीं पे ब्रॉडर मार्केट्स नो डाउट आउट परफॉर्मेंस अभी भी कंटिन्यू कर रही है, बट यहाँ पे वैल्यूएशन चैलेंजेस अब दिख रहे हैं। बट एक बैलेंस्ड अप्रोच अगर आप रखते हैं जहाँ पे कि आप लार्ज कैप और मिड कैप को एक बैलेंस तरीके से, और जहाँ पे कि आपको वैल्यूएशन का कंफर्ट है, साथ साथ अर्निंग विजिबिलिटी भी है कि आपने जो खासतौर से अगर Q2 में देखा कि कुछ शायद एक वन ऑफ जहाँ पे आपने देखे हो शायद वो अगर आपके Q3 में नजर नहीं आते हैं या फिर उससे बेटर एक्सपेक्टेशन है मैनेजमेंट की तरफ से, तो वो कुछ एक ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि आपके पोर्टफोलियो थोड़ा सा कंपैरेटिवली लेस वॉलेटाइल बना देगी। रिटर्न्स पोटेंशियल जैसे मैंने पहले भी बोला कि थोड़ा सा मॉडरेट रखने चाहिए। जिस तरीके के हमने रिटर्न्स अभी हाल फिलहाल में देखे हैं वो काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स रहे हैं। तो वो थोड़ा सा फैक्टर अगर आप इंक्लूड कर लेते हैं अपने पोर्टफोलियो में तो ऑटोमेटिकली आपको एक बैलेंस अप्रोच बन जाएगी नेक्स्ट ईयर के लिए। ओके, सो बैलेंस अप्रोच बनेगी और रिस्क को मिटिगेट करने के तरीके भी आप अजीत से जान रहे हैं। अश्विंदर जी, आप वैल्यूएशन कंसर्न्स क्या इक्विटी मार्केट शेयर बाजार में आपको लगते हैं और अगर हाँ तो फिर एडवाइस क्या होगी व्यूअर्स के लिए? तो मानसी देखिए, वैल्यूएशन कंसर्न्स जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस में जरूर है। कुछ एक मार्केट्स हैं जहाँ की वैल्यूएशन काफी ज्यादा स्ट्रेच दिख रही है, अपने हिस्टोरिकल एवरेज के ऊपर है। बट बावजूद उसके अगर आप देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है मानसी कि अपना कितना टाइम अपने स्पेंड किया मार्केट में। अगर आप पास्ट डेटा देखेंगे तो इसमें एक बहुत क्लियर पिक्चर नजर आएगी कि अगर आपका 5 साल या उससे ज्यादा का नजरिया है इक्विटी मार्केट्स में तो नेगेटिव रिटर्न के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो ये एक फैक्टर आपको जरूर ध्यान रखना है। जितना आप टाइम स्पेंड करेंगे मार्केट में उतना इम्पोर्टेंट रहेगा क्वालिटी कंपनीज में टू स्टार्ट विद। जैसे कि अगर आप इन्वेस्ट करने की शुरुआत कर रहे हैं तो जिन कंपनीज के प्रोडक्ट्स का आप यूज करते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट के मौके आप देख सकते हैं। बहुत सारी FMCG कंपनीज हैं जो कि अभी एक अच्छे करेक्शन के बाद अवेलेबल हैं। तो वहां पे आप, जैसे हमने बैंकिंग की बात की, फार्मा की बात की, तो अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म का आपका नजरिया है जैसे कि 1 साल या उससे कम की अवधि का, तो डेफिनेटली आपको वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उस वॉलेटिलिटी में आपको पहले ही एक अपनी बाइंग लिस्ट प्रिपेयर करके रखनी चाहिए और उसको यूटिलाइज करना चाहिए उस जो स्विंग्स देख रहे हैं प्राइजेस में उन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लार्ज कैप की तरफ ज्यादा फोकस, मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड, थोड़ा नीश एरिया जहाँ पे कि आपको अर्निंग विजिबिलिटी हो, इस तरीके का अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो शॉर्ट से लेकर थोड़े से लॉन्गर ड्यूरेशन में भी आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए, सभी के सभी एक्सपर्ट्स से आपने उनकी एनालिसिस, उनकी बातचीत सुनी और हमारा यही कहना है आपको कि चाहे फिर फिक्स्ड इनकम हो, गोल्ड हो, इक्विटी हो या फिर रियल एस्टेट हो,
आपकी कमाई जो है आपकी मेहनत की कमाई है और इसीलिए जानकार क्या कहते हैं वो सुने, आपकी अपनी रिसर्च करें और उसके बाद आपके निवेश की तैयारी नए साल में कीजिए। एक बार फिर से नए साल की आपको ढेरों शुभकामनाएं। हमारे एक्सपर्ट्स को भी इस खास शो में शामिल होने के लिए और अपनी एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत धन्यवाद। आज की बातचीत ने हमें 2025 के लिए सारे असेट क्लास और निवेश रणनीतियों के बारे में बेहद जरूरी जानकारी दी। थैंक यू सो मच फॉर दैट। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें 18 स्वदेश के साथ। नमस्कार।